अच्छा मुजम्मिल, अब इसमें मैं देख रहा हूँ कि मरीम नवाज साहब ने भी ट्वीट किया और बड़ी सख्त है कि जी ये किस तरह से ये जजेस ही फैसले दे रहे हैं और फिर वही ताने जी सास की तरह तरीके इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करें। लेकिन इसमें तो अतर मिनल्ला साहब भी हैं, अब क्या उनको भी इस तरह के साथ निशाना बनाया जा रहा है? मरीम साहब वज़ीर इत्तलाआत हैं, उन्होंने भी इस पर कहा कि जी पूरा मुल्क जलेगा। अब तो हुकूमत तो ऑन कर रही है, बिलावल साहब अगरचे और बात कर रहे हैं लेकिन हुकूमत तो ये बिल्कुल नैब के साथ खड़ी है। कहते हैं कि इंडिपेंडेंट है नैब इदारा, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हों दीगर हों, कोई नैब की तर्जुमानी तो बाकायदा हुकूमत कर रही है। देखें, इसमें तो मेरा ख्याल है इससे बड़ा जो टॉकिंग पॉइंट है वो ये है कि पिछले 2 दिन में जो कुछ हुआ है, जिस बड़े स्केल के ऊपर अमलाक को नुकसान पहुंचा है, प्रॉपर्टीज़ डिस्ट्रॉय हुई हैं, लोगों की जानें गई हैं। एक अंदाजे के मुताबिक कहा जा रहा है कि 40+ लोगों की जानें गई हैं इस सारे जो फियास्को के अंदर, और 10 का फिगर भी हमारे सामने आता है। और इस सारी सूरत हाल में अगर डस्ट अब सेटल हो चुकी है और आज ये रिहाई का जो हुक्म है, वैसे तो इसमें भी खासा अभाम है, जहाँ से खान साहब आए थे वहीं पर वापस चले गए हैं। सिर्फ स्टेटस तब्दील हुआ है उनका कि पहले वो प्रिजनर थे, अब वो गेस्ट हैं। और कल ये भी कहा जा रहा है कि उनकी दोबारा गिरफ़्तारी का इम्कान भी बरकरार है, क्योंकि वो जो पहले तरीक़ाकार था उस पर एतराज़ ज़्यादा आया। गिरफ़्तारी बज़ाते ख़ुद पर इतना एतराज़ नहीं होगा। तो प्रेमिसेस के अंदर से गिरफ़्तार करने ने मामले को स्कैंडलाइज़ किया, और ये सारा कुछ जो होता रहा इसकी ज़िम्मेदारी फिर कौन लेगा? कोई तो सामने आकर फिर ये बताए कि जो सरकारी अमलाक को जलाया है, या फिर जो आम लोग मरे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ डिस्ट्रॉय हुई हैं, या फिर इंटरनेट की बंदिश से जो IT सेक्टर को नुकसान हुआ है, जो लोग फ्रीलांसर थे जिनकी इनकम डे टू डे वहीं से चलती है, अब भी वो मुंतज़िर हैं ये जानने के लिए कि ये सब किसने किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे फिर आती है। इस तरह की सूरत हाल यहाँ पैदा होती है कि लगता है एक बनाना स्टेट है कि एक पहले हमें जो बताया गया कि लोअर कोर्ट से जो बात सामने आई कि गिरफ़्तारी कानूनी है, आज ये सामने आया गैर कानूनी है, और दोबारा वहीं जाइए जहाँ से कानूनी करार दिया गया था इस गिरफ़्तारी को। तो इतना एम्बिवलेंस है, इतनी कन्फ्यूजन है कि समझ नहीं आती क्रिमिनल कौन है, कौन इनोसेंट है और कौन नहीं है। पूरी लीडरशिप जो है वो जेल में पड़ी हुई है इस वक्त, और ख़ान साहब ने भी ये कहा कि मैं जो है वो गिरफ़्तारी और तहवील में था, तो मैं कैसे इन तमाम जो इवेंट्स हुए हैं इनका ज़िम्मेदार हो सकता हूँ। तो अब PDM जिस तरह भी रिस्पॉन्ड करे इसको, और नैब की जो कार्रवाइयाँ हैं उस पर प्रिंसिपल स्टांस जो भी हो, लेकिन उसके ऊपर भी इन सियासतदानों ने कोई कंसेंसस कभी नहीं किया। ये नैब अमेंडमेंट बिल जो सामने आया, जिसमें 90 रोज़ की जो तहवील थी उसको 14 रोज़ पर लेकर आए, उससे इमरान खान साहब को कुछ रिलीफ की उम्मीद हो सकती थी। अगर वो भी ना होता, जिसके अगेंस्ट तहरीक इंसाफ ही कोर्ट में चली गई थी कि ये नहीं होना चाहिए, तो काश ये कंसेंसस से चीज़ें आप करते तो आज आप भी इसको फेस ना कर रहे होते। 62-63 के ऊपर भी खान साहब का यही बयान रहा कि अगर मेरे ऊपर भी लागू हो गया तब भी मुझे कबूल है, और हुआ लागू बाद में। इलेक्शन कमीशन की तरफ से नाअहली सामने आई, वो भी हमने देखा। तो लेसन किसी ने लर्न नहीं किया, ना वो किसी ऐसी एंटिटी ने लर्न किया है जो कि बड़े ताकतवर हैं, ना वो जमहूरी क़ुव्वतों ने जो है वो लेसन लर्न किया, ना सियासी पार्टियों ने किया है जिन लोगों ने जश्न मनाया इस बात के ऊपर कि अदालत की तहवील में और कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर से शीशे तोड़ के एक साबिक वज़ीर आज़म को घसीट के गिरफ़्तार किया, उसको सेलिब्रेट किया। तो मुझे तो ओवरऑल एक ऐसा केओस लगता है कि इन 2 दिनों के अंदर जो चीज़ें हुई हैं, मेरा ख्याल है कि सालों तक ये डैमेज रिपेयर नहीं होगा, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब भी किसी पर आपने ना डाली या वे फॉरवर्ड ना बनाया कि कल को इस तरह के वाक़यात ना हो सकें, ना कोई रियासत से ऊपर जाए कि इस शख्स को हाथ लगाने का मतलब यह है कि मुल्क जल जाएगा। तो ये सारी सूरत हाल देखने में ये लगती है कि लॉलेसनेस की स्टेट है पूरी, और किसी को नहीं मालूम कि एक अमल जो किया जा रहा है वो रियासत की तरफ से है तो उसमें लीगैलिटी कितनी है, इलीगैलिटी क्या है। इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, पार्लियामान जो है वो कोर्ट के ख़िलाफ़ बिल पास कर रही है, बेंच फॉर्मेशन पे कोर्ट को की तरफ से जो हो रही है उस पर गवर्नमेंट को एतराज़ है। तो मुझे तो ओवरऑल अभी कुछ समझ नहीं आई कि क्लैरिटी क्या है इस केस के अंदर। अगर 190 मिलियन पाउंड बाहर से आए हैं और वो किसी प्रॉपर्टी टाइकून की जेब में डाल दिए हैं आपने, बेशक लीगल केस होगा, लेकिन उसको फिर इस तरह से क्यों डिस्ट्रॉय किया गिरफ्तारी एग्जीक्यूट करके? तो अगर कल ये दोबारा सारी चीज़ें स्क्वायर वन पे आ जाती हैं, जो कि हाईली लाइकली है, एन मुमकिन है कि हो सकता है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आज ये जो मीडिया पे ख़बरें चलाई जा रही हैं कि रिहाई हो चुकी है, इसमें कोई ख़ास वज़न नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शोएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी, कराची में को चेयरमैन शोएब शेख का घर गिरा दिया गया। खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है।
सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी, सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।